अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट ज़ुहैब और आप देख रहे हैं मेरा चैनल देखा और जाना। बिल आखिर हम मुल्क बरतानिया घर पहुंच ही आए हैं। पिछली वीडियो में आपने देखा होगा, मैंने इसका अनुमान रखा था कि मुल्क बरतानिया का मोहल्ला वाकई उसका मोहल्ला था, उसकी गलियां थी, इसके तरफ में रोड थे, लोग रहते हैं। ये हम अब बिल्कुल कैसल के पास पहुँच चुके हैं। अब तकरीबन 800 साल पुराना कैसल है ये। बहुत सारी जंगें इसने देखी हैं, लेकिन फिर भी ये खुशकिस्मती से जो है ना, ये अपनी तरफ अभी भी स्ट्रॉन्ग हालत में खड़ा हुआ है। चूँकि कोविड की वजह से बरतानिया में बहुत प्रॉब्लम्स हुई थी और जो मलका बरतानिया है, जो क्वीन एलिज़ाबेथ जिसे हम कहते हैं, वो जो है तकरीबन यहाँ पर बकिंगम पैलेस में लंदन में रहती थी, लेकिन वो एरिया इसके लिए सेफ़ नहीं था, तो अब वो इस कासल के अंदर जो है अपनी रहाइश पजीर है और वो इनडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम के लिए यहीं पर हैं। पता नहीं है अब यहाँ से कब जाएंगी। तो ये सारा टूरिस्ट एरिया है और टूरिस्ट अट्रैक्शन है ये। तो ये किले का एक तरफ है, ये सारी टैक्सीज मौजूद हैं जो खड़े हुए हैं दिखाने के लिए उनको कि लेके जाने के लिए जो भी टूरिस्ट आते हैं। ये सेवेनियर्स के लिए शॉप्स हैं, ठीक है। और ये ऊपर जो है मैं आपको दिखाता हूँ, ये स्टेशन है। इस तरफ स्टेशन पर भी तरफ जाते हैं विंडसर रॉयल शॉपिंग मॉल, और यहाँ से स्टेशन भी आता है। बड़ा खूबसूरत है। ये 1897 का बना हुआ, तकरीबन 123 साल पुराना जो है ये शॉपिंग मॉल है। बड़ा खूबसूरत है। और अगर आप इस तरफ देखें तो अगर आपको याद हो कि जो वर्ल्ड कप हुआ था पिछले साल, तो जितने भी टीम के जो कैप्टन से सारे, उन्होंने यहीं पर आके उनका फ़ोटोशूट हुआ था और उनको उसके बाद वो मिले थे मुल्क बरतानिया से, तो वेलकम किया था उन्होंने। तो वो सारे यहीं पर आके इस जगह पे बताए थे। तो मज़ीद वीडियो के साथ मैं आपको दूसरी तरफ भी लेके जाऊंगा और आप देखते रहिएगा मेरा चैनल। मैं मज़ीद वीडियोस में आपको एक वहाँ पे लॉन्ग वॉक है, उसकी मैं आपको शेयर करवाऊँगा, जो तकरीबन 3 मील लंबी वॉक है और वो विंडसर कासल से जो है ना दूसरी तरफ जाती है। आपको उसको भी दिखाऊँगा। तो फ़िलहाल हम जो है ना कासल के बाहर ही हैं, उस जानिब से ही हम जो है ना इसको देख रहे हैं और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस कासल की आप शेयर करें। अंदर जाने के लिए कासल में मैं आपको वो बात बताता चलूँ कि चूँकि अब वो मौजूद हैं तो अब हम अंदर नहीं जा सकते हैं, लेकिन जब वो नहीं होती हैं तो उसका कोई तरीक़ेकार होता है कि वो आपको कुछ लिमिटेड एक्सेस में विज़िट करवा सकते हैं। तो वैसे बिलअमूम ये बंद ही रहता है। तो जैसे कि मैंने आपको दिखाया था गेट्स के बारे में, ये गेट बंद है कहता कि यहाँ पे गाड़ी नहीं जा सकती हैं। तो ये विंडसर का बाज़ार है, ठीक है, और उसी के मोहल्ले का एक हिस्सा है। तो बड़ी पुरानी शॉप्स मौजूद हैं यहाँ पर। शुक्र है रश होना शुरू हुई है, काफ़ी खुश हो रहा हूँ देख के। कोविड की वजह से सारी चीज़ें बंद हो गई थी, लेकिन अब निकलना शुरू किया लोगों ने। और वो देख सकते हैं आप इसका विंडसर कासल का की तरफ से, और ये जो है क्वीन एलिज़ाबेथ का एक पोर्ट्रेट यहाँ बना हुआ है, उसका मुजस्समा बना हुआ है जब वो यंग होती थी, इसी बारे में। तो क्वींस वॉकवे के बारे में यहाँ सारी मालूमात दर्ज है, जिसमें इन्हें लिखा हुआ कि ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग इनका था, और ड्यूक कहते हैं बादशाह को, उन्हीं को कहते हैं, और उनके बारे में लिखा हुआ है कि कब वो यहाँ पे रहे हैं, कितना टाइम यहाँ पे रहे हैं, उसके बारे में सारी जो है इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दर्ज है। देख सकते हैं आप, क्वीन विक्टोरिया के बाद क्वीन एलिज़ाबेथ आ गई हैं जो अब मौजूद हैं। वो क्वीन विक्टोरिया का बना हुआ है। क्वीन विक्टोरिया से अगर आपको याद हो तो वो ये वही क्वीन विक्टोरिया है कि जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान जब एक हुआ करते थे तो उस वक्त क्वीन विक्टोरिया एरा था, और उस दौर में अच्छी चीज़ें भी हुई हैं और अच्छी चीज़ें नहीं भी हुई हैं। अच्छी चीज़ों के अंदर जो है वो शामिल है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान बने, और कुछ चीज़ें अच्छी नहीं भी हुई हैं कि जिसमें जंग अज़ीम हुई हैं, जिसमें बड़ी बर्बादी हुई लोगों की। लेकिन विक्टोरिया एरा में जो है आप समझ लें कि काफ़ी बरतानिया को जो है ना बना है विक्टोरिया एरा में, जिसको आप कहते हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, भी इसी एरा में आया है।
तो इसकी सारी तरफ आप देखें, आपको कहीं भी नई बिल्डिंग नज़र नहीं आएगी। सारी पुरानी बिल्डिंगें कोशिश करके उनको प्रिजर्व किया गया है ताकि जो है ना वो अपनी असली हालत में रहें और हमेशा के लिए टूरिस्ट अट्रैक्शन बनी रहे वो। ठीक है, अब हम रोड क्रॉस करेंगे, वेट कर रहे हैं सिग्नल्स में लाइट्स का, तो लाइट्स हो जाए मैं आपको दूसरी तरफ लेके जाऊँ। तो आप देखते रहिए, कमेंट्स में लिखते रहिएगा, आप भी इसके बारे में पढ़ते रहें और देखें और जानें और अपने फीडबैक ज़रूर दीजिएगा इस बारे में क्या क्या चीज़ें अगर आप समझते हैं कि होनी चाहिए मज़ीद भी। मैं आपके लिए वीडियोस में हाज़िर होऊंगा, लेकर आऊँगा आपके लिए। तो अब इसके अलावा जो है लॉन्ग वॉक के बारे में मैंने आपको बताया था, मैंने मज़ीद में आपको इसके जब शेयर करवाऊँगा मज़ीद इसके बारे में आपको बताऊँगा कि मैं देखिए किस तरीके से प्रिजर्व की हुई उन्होंने चीज़ें अपनी रखी हुई हैं। तो पाकिस्तान में भी बिलखसूस कराची में भी बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग्स हैं जो नेशनल हेरिटेज का हिस्सा हैं। और अगर आप देखें तो इंडस सिविलाइजेशन जो है वो पाकिस्तान इंडिया में ही थी, और इंडियन सिविलाइजेशन जो है ना वो क्या कहते हैं, इसमें उसकी जो चीज़ें मिली हैं, जो हप्पा और टेक्सला में जो मिली हैं वो बहुत पुरानी सिविलाइजेशन थी। बदकिस्मती से हम उसको प्रिजर्व नहीं कर सके, और वो टेक्सला में मौजूद हैं। आप देखी होंगी आपने, मोहनजोदड़ो आपने देखा होगा, बहुत कदीम कब्रिस्तान है उसकी। चलें, ये सिग्नल हो चुका है हमारे लिए, रोड क्रॉस कर सकते हैं। ये लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, देख सकते हैं, खाने पीने के लिए सारी बना हुआ है। ये टूरिस्ट यहाँ से अपने लिए सिवेनियर्स लेके जाते हैं, तोहफे लेके जाते हैं अपने फ्रेंड्स के लिए, रिश्तेदारों के लिए, यहाँ से ख़रीद के, और वो यहाँ की जो चीज़ें हैं साथ लेके जाते हैं। तो मैं आपको बता रहा था मोहनजोदड़ो के बारे में। कदीम कब्रिस्तान है, कदीम बिल्डिंगें हैं, लेकिन उसकी जो हालत, खस्ता हालत होने की वजह से हमारी वो टूरिस्ट अट्रैक्शन अब वो लोग वहाँ पर नहीं आते हैं। तो ये हम फिर उसी तरफ आ गए, दूसरी तरफ आ रहे हैं, और ये देख सकते हैं आपके। अब मज़ीद हम आगे जाएंगे तो आपको घाट्स नज़र आएंगे बिल्कुल, क्योंकि ये विंडसर कासिल की एक एंट्रेंस मौजूद है। बहुत बड़ा कासिल है, पीछे तक जाता है। इसका एक गेट है जहाँ से एंट्रेंस होती है, तो लोग यहाँ पे फ़ोटोग्राफी कर रहे हैं, बना रहे हैं। कोशिश करता हूँ आपको कुछ वीडियोस बताऊँ मैं, ठीक है, तो उस तरफ लेके जाऊँ, लेकिन सिक्योरिटी की वजह से हम वहाँ नहीं जा सकते हैं क्योंकि हाई रिस्क एरिया है ये, तो हम वहाँ नहीं जा सकते हैं। लेकिन मज़ीद मैं आपको आगे लेके जाने की कोशिश करूँगा कि मज़ीद चीज़ें दिखाऊँ आपको। तो मेरे साथ रहिएगा, दूसरी वीडियो का इंतज़ार कीजिए, हम मज़ीद शेयर करेंगे कासिल की, और फिर आपको और दिलचस्प मालूमात इसके साथ देंगे। अपना भरपूर ख्याल रखिएगा, मिलते हैं दूसरी वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।